इस देश के भविष्य निर्माताओं, कैसे हैं आप सभी लोग। आपने कल की क्लास तो देखी होगी। प्रतिशतता के बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि कैसे प्रतिशतता का चिन्ह लगाना है, कैसे प्रतिशतता का चिन्ह हटाना है। जब प्रतिशतता का चिन्ह लगाते हैं तो क्यों 100 से गुणा करना होता है, जब प्रतिशतता का चिन्ह हटाते हैं तो क्यों हम 100 का भाग देते हैं, और जब प्रतिशतता पूछी जाती है तो क्यों हम कैलकुलेशन 100 के ऊपर लेके आते हैं। और उसके बाद में आपने अपनी फेवरेट विधि रामबाण विधि के बारे में पढ़ा था, और वो विधि ऐसी है जो आपका लगभग 30% प्रतिशतता है उसको वो कवर कर लेगी। तो रामबाण विधि के बारे में आपने देखा होगा, रामबाण औषधि के बारे में आपने देखा होगा। और आज हम शुरुआत करते हैं फिर लेवल फर्स्ट से, और लेवल फर्स्ट में हम पहले टाइप के सवाल देखेंगे। टाइप फर्स्ट कहें चाहे लेवल फर्स्ट कहें एक ही बात है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी कुछ अंक प्राप्त करता है तो वहां पे दो चीजें होती है। एक तो लिखा रहता है पेपर में पूर्णांक, और एक लिखा रहता है न्यूनतम उत्तीर्णांक। जैसे आप किसी बोर्ड की एग्जाम देते हैं तो पेपर में लिखा रहता है पूर्णांक 75 अंक। इसका मतलब आप पूरा पेपर सोल्व कर देंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, और अधिकतम कितने नंबर आ सकते हैं तो 75 नंबर आ सकते हैं। वो भी कब, जब आप पूरा पेपर सही सही सोल्व करके आओगे तो। और न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब आप सब जानते हैं कि पास होने के लिए कम से कम इतने तो चाहिए हैं, इससे कम अगर आते हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे। तो ये दो चीजें किसी भी पेपर में लिखी रहती थी जब वो एग्जाम कौन सी बोर्ड की हुआ करती। अब हम यहां से रिलेटेड जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उन सवालों को देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक रमेश नाम का लड़का है और उस रमेश ने 140 अंक प्राप्त कर लिए, और उसके बाद में वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। कंपटीशन एग्जाम थी और उसने 140 नंबर प्राप्त किए, 10 अंकों से वह फेल हो गया, और लिखा गया है कि उस परीक्षा में जो न्यूनतम उत्तीर्णांक था, मतलब जो कट ऑफ रही थी, वो रही थी मात्र 30%। बहुत ही टफ एग्जाम थी, जैसे गेट की एग्जाम हुआ करती है, तो उसमें 30% कट ऑफ रही। अब आपको पूछा जाए कि पूर्णांक कितने नंबर है, मतलब वो पूरा पेपर कितने नंबर का है, ये आपको पूछा जाएगा। अब देखो दो बातें हैं। कई बार अपने साथ में ऐसी घटनाएं घटित होती है कि हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं और उसमें हमें संभावना होती है कि हाँ इस बार सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जब पेपर देते हैं तो वहीं पे हमें पता लग जाता है कि थोड़ी सी मेहनत और करते तो शायद इस बार नाका लग जाता। तो एग्जाम में मान लीजिए हमें अंदाजा लग गया कि हाँ रहूंगा तो 2-4 नंबर से ही, तो फिर इस रमेश के साथ में भी ऐसा ही हुआ कि उसने 140 अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ से उसके 10 नंबर कम थे। अब रमेश के दोस्त ने पूछा कि भाई बता रमेश, कहीं रियो तेरो रिजल्ट, क्या रहा तेरा रिजल्ट। तो रमेश कहेगा कि भाई यार 10 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया मतलब अनुत्तीर्ण हो गया। कितने नंबर से? 10 नंबर से। इसका मतलब 10 नंबर और आ जाते तो मैं भी पास हो जाता, 10 नंबर और आ जाते तो मैं भी पास हो जाता। इसका मतलब ये है कि 140 में अगर 10 और जोड़ दिए जाए तो जो नंबर आएंगे 150, वो किसके बराबर है? पास होने वाले नंबरों के बराबर है। और पास होने वाले नंबरों को क्या कहा जाता है? न्यूनतम उत्तीर्णांक कहा जाता है। इसका मतलब ये जो 30% है वो क्या है? पास होने वाले नंबर है, मतलब 150 के बराबर है। अब आपको पूछा जाए कि पूर्णांक क्या है, तो देखिए समझिए, पूर्णांक का मतलब होता है पूरे में से पूरे नंबर, पूरे में से पूरे नंबर। और जब किसी विद्यार्थी के पूरे में से पूरे नंबर आ जाए तो परसेंटेज में बात करें तो वो कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। जब किसी विद्यार्थी के 100 में से 100 नंबर आ जाए, इसका मतलब उसने कितने नंबर प्राप्त कर लिए? 100%। या मान लीजिए टेस्ट है वो 75 नंबर का है और 75 में से 75 नंबर आ गए, तो भी जब इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो कितना परसेंट आएगा? 100%। इसका मतलब पूर्णांक हमेशा प्रतिशत में देखें तो 100% होता है। ठीक, नंबरों में देखें तो कुछ भी हो सकता है, 150 नंबर का पेपर हो सकता है, 75 का हो सकता है, 80 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। और जो आपके साप्ताहिक टेस्ट होते हैं 10 नंबर के, तो 10 नंबर का भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन परसेंटेज में हमेशा ये कितना होता है? 100% होता है। तो कुल मिला के आपको दे रखा है 30% का मान कितना? 150, और पूछा है कितने परसेंट का मान? 100% का मान। अब जो विद्यार्थी आज की क्लास में पहली बार आए हैं
उनको मैं एक बार रामबाण विधि एक बार रिपीट करवा देता हूं, और ये जो रामबाण विधि है वही आपके काम में आने वाली है। आगे देखो, रामबाण विधि ऐसे है कि जिसका मान दिया है उसको हम नीचे लिखते हैं, जिसका मान दिया है उसको तो हम नीचे लिखते हैं, और जो मान दिया है मतलब जो वैल्यू दे रखी है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जिसका मान ज्ञात करना है वो हम यहां लिखते हैं, जिसका मान ज्ञात करना है वो हम यहां लिखते हैं। ऐसा करने से हमारा उत्तर आ जाता है। अब आपको इस प्रश्न में 30% का मान दिया है, तो किसका मान दिया है? 30% का। तो जिसका मान दिया है इसका मतलब 30% को हम नीचे लिखेंगे, और 30% का मान कितना दे रखा है? 150 अंक। भाई उसने कहा कि उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो 30% आते, इसका मतलब कितने नंबर आते? 150, तब जाके वो पास होता। तो 30% का मान कितना है? 150। अब आपको पूछा है पूर्णांक, तो ध्यान रखिएगा पूर्णांक हमेशा कितने प्रतिशत होते हैं? 100%। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है? 100% का मान ज्ञात करना है। तो जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम यहां लिखते हैं। उसके बाद में देखो, परसेंट से परसेंट ऑटोमेटिक कट ही जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है। 30 से ये कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 गुणा 100 कितना हो गया? 500। इसका मतलब वो एग्जाम कितने नंबर की थी? 500 नंबर की थी, और उसमें कट ऑफ कितनी रही? तो 150 नंबर रही। और रमेश ने कितने नंबर प्राप्त किए? 140 नंबर प्राप्त किए। कितने नंबर से फेल हो गया? 10 नंबर से फेल हो गया। तो इस प्रकार के सवाल हम पढ़ने वाले हैं लेवल फर्स्ट में। तो लिखेंगे लेवल फर्स्ट, और इसमें एक सवाल लिखेंगे, गोपाल किसी परीक्षा में 110 अंक प्राप्त करता है। गोपाल किसी परीक्षा में 110 अंक प्राप्त करता है, परंतु वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परंतु वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है तो पूर्णांक ज्ञात करें। अब सवाल में दिया गया है कि गोपाल ने कितने नंबर प्राप्त किए? 110। फेल कितने से हो गया? 10 से। इसका मतलब पास होने के लिए जितने न्यूनतम अंक चाहिए उससे इसके कितने नंबर कम आए हैं? 10 नंबर कम आए हैं। इसका मतलब 10 नंबर और मिलते तब जाके वो पास होता। तो 110 प्लस 10 कितना? 120 अंक। 120 अंक आते तो वो हो जाता क्या? पास। और पास होने के लिए परसेंटेज उसके कितने बन जाते? 40% बन जाते। अब आपको 40% का मान प्राप्त हो गया, कितने? 120 अंक। आपको क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक। और पूर्णांक कितना होता है? हमेशा 100%। तो आपको 100% का मान ज्ञात करना है, तो हम लगाएंगे रामबाण विधि, और आगे के सारे सवाल हम रामबाण विधि से ही ज्ञात करेंगे। तो 40% का मान है कितना? 120। आपको कितने का ज्ञात करना है? 100% का। परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा, तो काटने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो ऐसे। 40 का भाग 120 में कितनी बार? 3 बार। 3 को 100 से गुणा किया तो आ गया 300 अंक, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट चुका है। ये हो गया 300 अंक, और ये क्या आ गया? पूर्णांक। इसका मतलब उस एग्जाम में जो पूर्णांक है वो 300 अंक है। अगर पूरा स्कोर करता तो उसको 300 स्कोर करना पड़ता। ठीक, बहुत ही ज्यादा आसान है। एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल लिखेंगे आप, गीतिका किसी परीक्षा में 125 अंक प्राप्त करती है, तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। अनुत्तीर्ण लिख सकते हैं या फेल हो जाती है। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक और ये लिखेंगे 15% रहा हो,
तो पूर्णांक ज्ञात करें। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 15% रहा हो तो पूर्णांक ज्ञात करें। देखते हैं, देखो कैसे। 125 नंबर इसने प्राप्त कर लिए, कितने और कम पड़ गए? 10। इसका मतलब 125 से 10 अधिक आ जाते तो ये भी पास हो जाती, इसका भी नाका लग जाता। तो नाका लगाने के लिए कितने नंबर चाहिए? 125 और 10, कितने? 135 अंक। अब ये जो 135 अंक आते तो इसके भी बेचारी के कितने परसेंट बन जाते? 15% अंक आ जाते, 15% इसके बन जाते। अब पूछा गया है कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक ज्ञात करना, इसका मतलब 100% का मान ज्ञात करना है। तो 15% का मान कितना है? 135। तो 100% का मान आपको ज्ञात करना है। 15 नंबर 135 होता है, कितनी बार भाग चला जाएगा? 9 बार। 9 को 100 से गुणा किया, इसका मतलब कितने अंक? 900 अंक। 900 अंक क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। अब अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि इस गीतिका के कितने प्रतिशत अंक आए, तो क्या आप बता सकते हैं सवाल में? इसी सवाल में लिख लीजिए, गीतिका ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, गीतिका के नंबर कितने आए? 125। कितने में से? 900 में से, क्योंकि 100% का मान कितना है? 900। तो देखो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि 900 में से आए कितने? 125। तो प्रतिशत ज्ञात करना हो तो गणना कितने पर करनी है? 100 पर। तो 100 में से कितने आएंगे? वही हो जाएंगे इसके प्रतिशत। सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 125 बट्टे 900, क्योंकि 900 में से 125 नंबर आते हैं तो 125 बट्टे 900 लिखा जाता है। कल की क्लास में मैंने बताया था। जब इसको प्रतिशतता में चेंज करना हो, प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो, तो गुणा करना होगा 100 से। देखो, लगाना हो तो 100 लगा दो, हटाना हो तो 100 नीचे लगा दो, मतलब हटा दो। ठीक, सीधा कंसेप्ट है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और दूसरा, रामबाण औषधि भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे? कि 900 में से प्राप्त किए 125, तो 100 में से कितने प्राप्त किए वो यहाँ लिख देंगे। अब काटापीटी कर लेना, कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 का भाग देंगे तो 9 दूना 9 एकम 9, क्योंकि 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 9 एकम 9। उसके बाद में बच गया कितना? 3 उतारा 5, तो 35 हो गया। तो 9 तिये 27, बच गया कितना? 8। और उसके बाद में पॉइंट ले सकते हैं, तो हो गया 80। अब 9 अंटे 72, और फिर बच गया कितना? वही 8। तो 13.88% ये इसने प्राप्त किए हैं। ठीक, अगला सवाल लिखेंगे। अगले सवाल में अब हम पास कराएंगे, क्योंकि आप कहोगे कि फेल ही फेल करवा रहे हो, पास भी करवा दो, क्योंकि इतनी देर मेहनत नहीं करी थी और अब मेरी क्लास ले ली, तो फिर आप पास भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको गणित में। तो देखते हैं, देखो लिखेंगे एक सवाल कि कन्हैया ने किसी परीक्षा में 145 अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंक अधिक से पास हो गया। पप्पू पास हो गया भाई। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 28% रहा हो तो पूर्णांक ज्ञात करें। देखना, बहुत ही आसान सवाल है। इस बार कन्हैया ने प्राप्त कर लिए कितने नंबर? 145, और ऐसा करने से उसके 5 अंक अधिक से वो पास हो गया। इसका मतलब जो कट ऑफ रही है उससे उसके 5 नंबर ज्यादा है। तो कई बार ऐसा होता है, आप आस पड़ोस में देखते हैं कि किसी एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की जितनी कट ऑफ रहती है उससे किसी व्यक्ति के 5 नंबर अधिक आ जाए, तो वो फिर इतराता फिरता है कि मेरे तो कट ऑफ से 5 नंबर ऊपर है। इसका मतलब उसके 5 नंबर कम भी आते तो भी वो पास हो जाता। इसका मतलब 145 में से 5 कम भी करेंगे, 145 में से 5 कम किया तो कितना हो गया? 140। अगर इतने भी उसके आ जाते तो भी वो क्या हो जाता? पास हो जाता। वापिस समझेंगे, देखो
145 नंबर लाएगा तो 5 नंबर ज्यादा आ जाएंगे। हमें तो ये ज्ञात करना है कि कट ऑफ के लिए उसको कितने नंबर लाने थे। तो 145 में से 5 नंबर कम लाएगा, इसका मतलब 140 नंबर लाएगा तो वह पास हो जाएगा। और पास होने के लिए परसेंटेज कितने चाहिए? 28%। इसका मतलब उसके कितने परसेंट नंबर बन जाएंगे? 28% नंबर बन जाएंगे। अब आप देखो ऐसे लिख सकते हैं कि 28% का मान है कितना? 140। तो पूर्णांक आपको ज्ञात करना, इसका मतलब 100% का मान क्या होगा? परसेंट से परसेंट कटेगा। अब आप इसको काटोगे तो देखो 14 से कट गया 10 बार और 14 से कट गया 2 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 गुणा 100 हो गया 500। इसका मतलब पूर्णांक कितने अंक है? 500 अंक है। ये उत्तर बहुत ही ज्यादा आसान है। जब कोई व्यक्ति पास हो जाए और अधिक अंकों से पास हो जाए तो आप ये देख लो कि उसके कट ऑफ के बराबर लाने के लिए कितने नंबर आने आवश्यक थे। यहां पर कन्हैया के 145 नंबर आए और 5 नंबर अधिक से पास हो गया, तो सीधा सा अर्थ है कि 5 नंबर कम भी आ जाते तो भी वह पास तो हो जाता। इसका मतलब 140 नंबर आते तो वह पास हो जाता। और पास होने के लिए न्यूनतम जो प्रतिशत अंक चाहिए वो 28% अंक चाहिए। इसका मतलब 28% है वो कितने के बराबर है? 140 अंकों के बराबर है। तो रामबाण औषधि वाला तरीका यूज करेंगे कि 28% का मान है 140, तो 100% का मान क्या होगा? वही आपका उत्तर होगा, क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि इस पर्टिकुलर इस पर्सन के लिए कन्हैया के ऐसे पूछ लिया जाए कि कितने प्रतिशत अंक आए, कन्हैया ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि पूर्णांक कितना था? 500। 500 में से कन्हैया ने कितने प्राप्त किए? 145। 500 में से प्राप्त किए कितने? 145। तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो गणना कितने पर करनी होगी? 100 पर। तो 100 में से कितना प्राप्त करेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 का भाग आप देंगे तो ये 29 बार चला जाएगा और ये आएगा 29%। इसका मतलब कन्हैया ने 29% अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा तरीका ऐसे देखो, 28% उसके कट ऑफ रही है एग्जाम में और आप देखेंगे कि 500 नंबर का पूर्णांक, इसका मतलब 1% है वो 5 अंकों का है। इसके 5 अंक ज्यादा है, इसका मतलब 1% ज्यादा है। तो कट ऑफ से 1% ज्यादा कर दो, तो 28 से 1 ज्यादा करोगे तो 29 आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये आइडिया आपको लग ही जाएगा। अब लिखिए इससे अगला सवाल। अब एक व्यक्ति पास होता है, एक व्यक्ति फेल होता है, तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से सरल कर लेंगे। अब एक ही परीक्षा में 2 विद्यार्थी हैं और 2 जनों में कंपैरिजन किया गया है, तो सवाल को कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। देखो लिखेंगे एक सवाल, एक परीक्षा में ए ने 31% अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, जबकि बी ने 29% अंक प्राप्त किए तथा वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। देखो जैसा सवाल में कहा गया है आप केवल वो लिख लीजिए। ए है और इसने कितने परसेंट प्राप्त किए? 31%। और कितने से फेल हो गया? 10 से फेल। देखो समझना, इसको बहुत ही आसान सवाल है और एग्जाम में से सवाल कई बार पूछे भी जा चुके हैं। बी है, इसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 29%। और कितने से फेल हो गया? 16 से फेल। अब 2 व्यक्ति है ए और बी, मतलब अनिला और भवानी। इसका नाम है अनिला और इसका नाम है भवानी। ठीक है, क्लास में से बोलते हैं लोग अनिल को नीला बोलते हैं। ठीक, तो अनिल और भवानी 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं, दोस्त हैं आपस में, और आपस में बातें करते हैं कि बता रहे नीला तू कहता फेल हो, तो कि मैं तो 10 फेल हो पर तू कहता हूँ यो, तो कि यार मेरे तो 16 नंबर कम पड़ गया।
मतलब मेरे तो 16 अंक है वो कम रह गए। अब ये दोनों आपस में कंपैरिजन करते हैं कि यार थारे और मारे कता को फर्क है, मतलब तेरे और मेरे कितने का फर्क है। तो यहाँ पे 10 में और 16 में कितने का फर्क है, 6 नंबरों का फर्क है। कैसे पता चला कि दोनों ही फेल है? देखो ऐसे मान लीजिए पास होने के लिए इस लेवल तक पहुंचना था, इस लेवल से अनिल है वो 10 नंबर कम रह गया, और जो दूसरा है भवानी बी, वो कितने नंबर कम रह गया, 16 नंबर। अब ये 10 नंबर कम है और ये 16 नंबर कम है, इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में कितना गैप है, तो केवल 6 नंबर का है। 16 में और 10 में फर्क कितने का है, 6 नंबर का है। तो यहाँ पे अंकों में देखें तो कितने का फर्क है, 6 अंक का इन दोनों के बीच में फर्क है। और इधर परसेंटेज में देखें तो 29 में और 31 में कितने परसेंट का अंतर है, 2% का अंतर है। एक एक 31% आए और एक एक 29% आए, तो परसेंटेज में फर्क कितने का है, 2% का है, और अंकों में कितने का है, 6% का है। इसका मतलब रामबाण विधि लगा सकते हैं कि 2% का मान है वो कितने नंबरों के बराबर है, 6 नंबरों के बराबर है। तो पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 100% का मान क्या होगा, 2 से कटेगा 3 बार, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 300। इसका मतलब जो 300 अंक है वो पूर्णांक हो जाएंगे। अब इसी सवाल में ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि ए जो है वो 31% अंक लाके और 10 अंक से फेल की बजाय हो जाता पास, तो फिर क्या होता। तो देखो ये जो न्यूनतम कट ऑफ है, मान लीजिए पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए और ए के आ गए 31% और वह 10 अंकों से पास हो गया, इसका मतलब इस लेवल से उसके नंबर ज्यादा आए हैं। कितने ज्यादा आए, तो 10 अंक। तो यहाँ पे आए कितने, ए के अंक आए और कितने, 10 ज्यादा। बी के आए 29%, लेकिन इस लेवल से कितना कम रह गया, 16, क्योंकि बी को फेल ही कराना है। तो बी को अगर फेल कराते हैं तो बी के आएंगे इस लेवल से 16 नंबर कम। इस बार ए में और बी में अंतर कितने का है, तो 10 में और 16 में अंतर 6 अंकों का नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ए इस बार क्या है, पास है, इसका मतलब लेवल से उसके 10 नंबर ज्यादा है, और बी है वो फेल है, इसका मतलब उसके लेवल से 16 नंबर कम है। एक जना तो इस लेवल से 10 ऊपर है, दूसरा 16 नीचे है, तो 16 और 10 का फर्क टोटल कितने का फर्क हो गया, 26 अंकों का। तो दोनों में अंतर कितने का हो गया, 26 नंबरों का, और परसेंटेज में कितने का, 2 का। तो इस बार हो जाएगा 2% का मान कितना, 26। आई बात समझ में। अगर मान लीजिए दोनों ही पास होते तो एक 10 नंबर अधिक से पास होता, दूसरा 16 नंबर अधिक से पास होता, तो अंतर 10 में और 16 में कितने का, 6 का होता। ठीक, तो फिर यहाँ पे परसेंटेज भी आपको उल्टे लिखने होते हैं, क्योंकि 31% वाले को ज्यादा अंकों से पास करना होता, 29 वाले को कम अंकों से पास करना होता। तो मैंने एक उदाहरण लिया है ऐसे। अब आपके मान लीजिए कंफ्यूजन रहता है, तो आप एक काम करो, जो पास है उसको प्लस में लिखो, जो फेल है उसको माइनस में लिखो। अगर आप प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए है 31% अंक प्राप्त करता है, 10 से फेल, इसका मतलब -10, 10 कम पड़ गए। बी 29%, 16 से फेल, इसका मतलब -16। अब दोनों में अंतर निकाल लो, ये चीजें छोड़ दो, फेल को माइनस लिख लिया, ये भी फेल है तो माइनस लिख दिया, दोनों में अंतर निकालना है। तो ज्यादा में से कम को हमेशा घटाते हैं, जब अंतर ज्ञात करना हो तो ज्यादा में से कम को घटाना होता है। यहाँ पे ज्यादा कौन है, माइनस का 10, कम कौन है, माइनस का 16, क्योंकि माइनस में संख्या जितनी बड़ी होती है उसका मान उतना ही कम होता है। तो यहाँ पे संख्या छोटी कौन सी है, 10, इसका मतलब ये बड़ा मान है। तो बड़े में से छोटे को हमेशा घटाना है जब अंतर ज्ञात करते हैं। तो माइनस के 10 में से घटाना, इसका मतलब माइनस करना है किसको, माइनस के 16 को, और ये माइनस का 10, माइनस और माइनस गुणा होके होता है प्लस, और ये 16। अब आप पहले प्लस वाली संख्या को लिख सकते हैं, बाद में माइनस वाली संख्या को लिख सकते हैं। तो 16 और -10 बचेगा कितना, 6। या वैसे भी प्लस का 16 और माइनस का 10 घटेगा 16 में से 10, तो कितना बचेगा, 6। तो अंतर कितने का आ गया, 6। लेकिन अगर मान लीजिए ए पास होता है और बी फेल होता है, तो पास वाले को लिखेंगे प्लस से, फेल वाले को लिखेंगे माइनस से। इस बार ज्यादा कौन है, प्लस का 10, कम कौन है, माइनस का 16। प्लस के 10 में से घटाएंगे, प्लस के 10 में से घटाएंगे, घटाएंगे देखो तो पूरा दोबारा लिखता हूँ, प्लस के 10 में से घटाएंगे मतलब माइनस करेंगे, किसको घटाएंगे, माइनस के 16 को, क्योंकि ये पास है तो प्लस का चिन्ह, फेल है तो माइनस का चिन्ह। प्लस के 10 में से घटाया माइनस के 16 को, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का चिन्ह, तो 10 + 16, और कितने का अंतर आ जाएगा, 26 का। देखो मैंने भी कितना बताया, 26 का। तो अगर आप ऐसे समझ पाए
कि दोनों अगर फेल फेल है तो सीधा अंतर निकाल दो, दोनों अगर पास पास है तो सीधा अंतर निकाल दो, लेकिन एक अगर फेल है दूसरा अगर पास है तो उनका अंतर निकालने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि समान समान है तो घटेगा, चाहे प्लस प्लस का हो चाहे माइनस माइनस का हो, असमान है तो जुड़ेगा, वही चुंबक वाला कंसेप्ट। जब चुंबक के विपरीत ध्रुव आपस में पास में आते हैं तो जुड़ते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और जब समान समान ध्रुव पास में आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब घटते हैं। ठीक, वही कंसेप्ट यहाँ पे है। दोनों फेल फेल तो घटेगा, दोनों फेल, दो दोस्त हैं दोनों फेल हो गए तो दोनों खुद में कंपेयर करेंगे कि और भाई तू कितने से फेल, 50 से, मैं कितने से, 60 से, अंतर कितने का, 10 का। लेकिन एक फेल और दूसरा पास तो फिर उनमें अंतर बहुत ज्यादा का हो जाएगा, एक 50 से पास है एक 60 से फेल है तो 50 और 60 110 का अंतर हो जाएगा। ठीक, तो कंपैरिजन भी समान समान में करेंगे तो सीधा अंतर, और असमान में करेंगे तो फिर उनको जोड़ के अंतर निकालना पड़ेगा। अगला सवाल लिखिए, देखो, एक परीक्षा में महेश ने 35% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में महेश ने 35% अंक प्राप्त किए तथा वह 25 अंक अधिक से उत्तीर्ण हो गया, तथा वह 25 अंक अधिक से उत्तीर्ण हो गया, जबकि गणेश ने 38% अंक प्राप्त किए तथा वह 37 अंक अधिक से उत्तीर्ण हो गया, तथा वह 37 अंक अधिक से उत्तीर्ण हो गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है तथा परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है। दो बातें पूछ ली, एक तो पूर्णांक और दूसरा न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है कि कट ऑफ कितने परसेंट रही है ये, और पूर्णांक अंक कितने हैं। देखो पूर्णांक अंक नहीं लिखा जाता क्योंकि पूर्णांक में खुद में लिखा है पूर्ण प्लस अंक, मतलब पूरे अंक का मतलब नंबर, पूरे नंबर नंबर ऐसा नहीं लिखेंगे, पूर्णांक अंक लिख देंगे तो पूरे नंबर नंबर हो जाएगा, इसलिए पूर्णांक का मतलब ये होता है पूरे नंबर, पूरे अंक। ठीक, अब देखो महेश और गणेश, महेश के कितने 35%, गणेश के कितने 38%, अंतर कितने का 3% का। इधर देखें तो दोनों ही क्या है उत्तीर्ण उत्तीर्ण, इसका मतलब दोनों ही कट ऑफ लाइन से ज्यादा ज्यादा है। तो एक के कितने ज्यादा 25 अंक, एक के कितने ज्यादा 37 अंक, पास है तो प्लस का निशान लगा सकते हैं। इधर अंतर देखें तो 25 में और 37 में कितने का 12 अंक का, इसका मतलब 3% का अंतर आते ही 12 अंकों का अंतर आ जाता है। इसका मतलब 3% का मान है कितना अंक 12 अंक, तो पूर्णांक कितने होते हैं 100%, इसका मतलब 100% का मान ज्ञात करना है। परसेंट से परसेंट काट दो, 3 से काटो 4 बार, 4 गुना 100 कितना हो गया 400, इसका मतलब पूर्णांक तो कितने हैं 400 अंक है। अब आपको ज्ञात करना है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना प्रतिशत है। अब आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो पहली कंडीशन, आप पहले महेश के 35% अंक ज्ञात कर लो, क्योंकि 400 है पूर्णांक और 400 में से इसके 35% आए हैं, इसका मतलब 400 का 35%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100, दो बिंदी से दो बिंदी कटेगी, 35 का दुगुना 70 का दुगुना 140, इसका मतलब इसके कितने अंक आए हैं 140, किसके 35% वाले के, मतलब महेश के। जब इसके 140 अंक आते हैं तो वो 25 अंक अधिक से उत्तीर्ण हो जाता है, इसका मतलब कट ऑफ से उसके 25 नंबर ज्यादा है, इसका मतलब 140 से 25 नंबर कम रही थी कट ऑफ, 140 से 25 कम करेंगे तो आएगा 115, 115 क्या रही कट ऑफ, कट ऑफ मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक 115 अंक है, लेकिन पूछा क्या है प्रतिशत, इसका मतलब ये 115 है वो कितना प्रतिशत है, तो 115 किस में से लाने हैं 400 में से, तो 400 में से लाने हैं पास होने के लिए 115, प्रतिशत में ज्ञात करना, इसका मतलब 100 में से कितने लाने होंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 115 में 4 का भाग देंगे तो 100 का आधा हो गया 50, 50 का फिर से आधा करेंगे तो 25, फिर 15 का आधा 7.5, 7.5 का आधा करेंगे तो 3.25,
25 और पौने 4 कितने हो जाएंगे, पौने 29, मतलब 28.75%। इतना चाहिए। ठीक, कैलकुलेशन आप कर लेना, 115 में 4 का भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया भाई पूर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्णांक। आप गणेश से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। कैसे, पहले गणेश से निकाल लो 38%, तो 400 का 38%, तो 400 का मतलब गुणा 38 और परसेंट, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 38 का डबल कितना हो जाएगा, 76, 76 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 150 और 2 152, 152 नंबर आ गए किसके, गणेश के। 152 नंबर आते ही कितने नंबर ज्यादा आ गए, 37 नंबर। इसका मतलब 152 से 37 नंबर कम रही थी कट ऑफ, 152 में से 37 घटाएंगे, तो पहले 152 में से 30 घटा लो, कितने बच गए, 122, फिर 7 और घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 115। इसका मतलब 115 क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक मतलब कट ऑफ। इसमें भी कितना आया, 115 कट ऑफ, तो दोनों से सेम ही आएगा। आप महेश से सोल्व कर लें चाहे गणेश से सोल्व कर लें, एग्जाम में किससे सोल्व करना है, आप ये देखें कि कौन से वाले की कैलकुलेशन इजी है, तो यहाँ पे महेश की कैलकुलेशन इजी है, आप महेश से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया भाई जब दोनों व्यक्ति पास पास हो। एक सवाल हमने देख लिया, दोनों व्यक्ति जब फेल फेल हो। अब लिखेंगे एक सवाल जिसमें एक जना फेल हो और दूसरा जना पास हो। लिखेंगे एक सवाल, किसी परीक्षा में ए ने 23% अंक प्राप्त किए, किसी परीक्षा में ए ने 23% अंक प्राप्त किए, ए ने 23% अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि बी ने 25% अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंक अधिक से उत्तीर्ण हो गया, जबकि वह 5 अंक अधिक से उत्तीर्ण हो गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या था, तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या था, और दूसरा न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या था, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या था। ठीक, देखो सवाल को सोल्व करते हैं। ए के और बी के परसेंटेज में कितने का अंतर है, 2% का, और इधर नंबरों में कितने का अंतर है, तो एक जना अनुत्तीर्ण है, दूसरा उत्तीर्ण है। इसका मतलब एक तो कट ऑफ से नीचे है 5 नंबर, दूसरा इस कट ऑफ से ऊपर है 5 नंबर, तो 5 नंबर का ये फर्क, 5 नंबर का ये फर्क, टोटल कितने का फर्क, 10 का। इसका मतलब दोनों में अंतर कितने का है, 10 अंक का, और परसेंटेज में अंतर कितने का है, 2%। तो 2% का मान कितना हो जाएगा, 10 अंक। तो पूर्णांक कितना होता है, 100%। 100% का मान आपको ज्ञात करना है। 2 से काटा 5, 5 को 100 से गुणा किया 500, इसका मतलब पूर्णांक कितने अंक है, 500 अंक है। ये आ गया पूर्णांक। अब आपको दूसरा ज्ञात करना है न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है। आइडिया भी लगा सकते हैं कि 23 पे फेल हो रहे हैं, 25 पे पास हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में, क्योंकि 23 से में और इसमें दोनों में देखो 5 का ही अंतर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कट ऑफ है। एक जना 23% अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब 5 से फेल, 25 आते ही 5 से पास, इसका मतलब दोनों के बीच में है कट ऑफ। तो दोनों के बीच में कट ऑफ है, तो दोनों के बीच में परसेंटेज कौन सा है, 24, तो डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं 24%। अब मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। देखो 500 क्या है पूर्णांक, तो इससे सोल्व कर लो, क्योंकि ये 25 है वो आसान है कैलकुलेशन, तो हम 20 से सोल्व करेंगे। तो 500 का इसके कितना परसेंट आया, 25%। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में कितना, 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगी, 25 पंजे 125, इसका मतलब इसने कितने अंक प्राप्त किए, 125 अंक प्राप्त किए, किसने, बी ने। लेकिन बी क्या है, 5 अंक अधिक से उत्तीर्ण है, इसका मतलब कट ऑफ से इसके 5 नंबर ज्यादा है। तो कट ऑफ कितनी रही, कट ऑफ रही 125 में से 5 कम कर दो, कितनी हो गई, 120। इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 120। अब ये 120 कितने परसेंट है, तो कितने में से लाने हैं, 500 में से, तो 500 में से लाने हैं 120, तो परसेंटेज का मतलब 100 में से कितने लाने हैं, तो 2 बिंदी से कटी 2 बिंदी, 120 में 5 का भाग दिया तो 24% आ गया उत्तर। तो आज की क्लास में हमने प्रतिशतता का पहला लेवल पढ़ा। उम्मीद करता हूं ये लेवल समझ में आ गया होगा, और आगे भी हम इसी तरीके से
आसान भाषा में पढ़ते रहेंगे। जुड़े रहे इस क्लासेज के साथ में और मेहनत कीजिए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद में आपको बहुत अच्छा फील भी होगा। धन्यवाद।